चलिए जी, लेट मी आस्क समथिंग, है ना? ऑल ऑफ यू आर ग्रोइंग चिल्ड्रन, राइट? सो let me ask somebody. We have Tolstoy, right? So Tolstoy, Janvi. Janvi is there. आज हमने डिस्कशन करनी है ना? आज आपके बारे में, हमारे बारे में वी विल डिस्कस. जानवी इज देयर, टॉलस्टॉय. माइक ऑन करो बेटा. कम नियर माइक जानवी, जल्दी से बोलिए. पहले देखिए आपकी आवाज आ रही है. से गुड आफ्टरनून. आपकी आवाज ही नहीं आ रही है. हेलो. चलो बैठो जानवी. कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स बेटा अपना माइक ऑन कीजिए पहले. कार्ल मार्क्स, somebody switch on your mic. हाँ जी, यहाँ से आवाज आ रही है. चलो कार्ल मार्क्स पे रोल नंबर 2. हु इज रोल नंबर 2? अभिजीत. आ जाओ, आगे आगे आ जाओ. अच्छा करेंगे, बाकी की चीजें बाद में. ओके बेटा, पढ़ते नहीं करेंगे. यस, रोल नंबर 2. बेटा, डिड यू ऑब्जर्व, यू आर ए बॉय, डिड यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन योर वॉइस? क्या आपकी आवाज में कोई चेंज आया है 6 महीने साल से? यस, क्या हुआ है आपकी वॉइस? पतली हो गई है कि भारी हो गई है? कैसी आवाज है? मोटी हो गई, कैसी हो गई है आवाज? डीप, डीप हो गई है कि श्रिल वॉइस हो गई है? डीप. यस, डीप वॉइस हुई है ना? एवरीबडी, एवरी बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो टच योर थ्रोट. इधर जरा हाथ रखो, है ना? एवरीबडी टच दिस. Violetus, you also touch this and raise your hand. Who observe that there is a protuberance in your throat, in your neck there is protuberance. ऐसे कुछ उभरा हुआ लग रहा है, बाहर को आया लग रहा है. Raise your hands. जल्दी से सब अपना ऐसे गला देखो, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज. दोनों में से बताइए कि किसको ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा सा यहाँ वाली साइड कुछ बाहर को दिख रहा है. रेज योर हैंड्स. यस, माइलेटस में बॉयज को नजर आ रहा है. वेरी गुड. इन रसल ऑल्सो आई कैन ऑब्जर्व. ठीक है. सो देयर इज ए, यस, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. देयर इज ए प्रोट्रूबरेंस इन द नेक ऑफ बॉयज, है ना? वी शेप्ड सी प्रोट्रूबरेंस नजर आती है बॉयज में एंड दैट इज कॉल्ड एज. हाँ जी, कौन बताएगा? दैट प्रोट्रूबरेंस इज ड्यू टू एनीबडी हु कैन टेल? यस, कार्ल मार्क्स में एक हाथ खड़ा है. आ जाओ जल्दी से. यस, इन द लास्ट. आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा. हु वांट्स टू आंसर इन कार्ल मार्क्स? टेल मी व्हाट इज दैट प्रोट्रूबरेंस? माइक ऑन कीजिए. एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल. वो एडम्स एप्पल क्या चीज है? माइक ऑन ही रहने दो बेटा, माइक ऑन रहने दो. व्हाट इज एडम्स एप्पल? किस चीज की? कोई नया ऑर्गन डेवलप हो गया है या किसी पुराना ऑर्गन जो है वो बड़ा हो गया है? Is there new organ in boys at the age of about 12 to 14 years? Nowadays 10 to 14 years, there appears a protuberance in the neck called as Adam's apple. What is that Adam's apple? Anybody? The vocal cord which has been grown large, big in size. Yes, that is absolutely correct. That in males there is more growth of larynx than in females. Females में growth नहीं, वो जैसी है वैसे ही रहती है. But in males there is more growth of larynx. तो ह्यूमन मेल्स की अगर हम बात करें, बॉयज की हम बात करें, at the age of about 10 to 14 years,
आपकी एज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जिसमें आई होप एवरी बॉय हैज डेवलप्ड, इट इज more growth of voice box larynx, that is voice box, that is called as, क्या बोलते हैं उसको, Adam's apple. I don't know why it is called as Adam's apple, but मेल्स में 13 से 16 नहीं होगी। जी एवरीबडी हियर कि एज जो आपकी बुक्स में लिखी है 12 to 14 इयर्स लिखी हुई है, बट नाउअडेज द एज हैज बीन रिड्यूस्ड टू 9 और 10, है ना, 9 या 10 साल से शुरू हो जाता है। मतलब आजकल प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ रही है, राइट, एवोल्यूशन इज गोइंग ऑन, राइट। सो एज इज 12 to 14 इयर्स अगर लिखनी है, बट नाउ 10 to 14 इयर्स। सो एडम्स एप्पल। सो यहां पे क्या हो रहा है, दैट इज vocal cords becomes long and thick. Number of vibrations. से 16 30 to 16 years. 16 इयर्स तक नहीं होती है, उससे पहले ही हो जाती है प्यूबर्टी, है ना। वो बात अलग है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद कि भी वो चलती रहती है कि 16 इयर्स तक पूरी प्यूबर्टी आ गई, बट आजकल 16 इयर्स इज ए लेटर एज, 14 to 15 इयर्स, 14 इयर्स तक फुल प्यूबर्टी आ जाती है, राइट। तो एज पे ना हम टिकें कि एज क्या 13 to 16 है, आजकल प्यूबर्टी जल्दी आ रही है बच्चों में, ड्यू टू एनवायरमेंट, ड्यू टू देयर डाइट, ड्यू टू देयर सोशल अवेयरनेस। आजकल हम जो ये मोबाइल्स देख रहे हैं एंड ऑल दैट, ड्यू टू सोशल अवेयरनेस प्यूबर्टी इज कमिंग अर्ली, ठीक है। बट अगर बुक्स के हिसाब से ही चलना है तब भी 12 to 14 इयर्स, नॉट एट ऑल अप टू 16 ईयर्स, 16 इयर्स तक हम नहीं कहते अब, ठीक है। सो नाउ टेल मी, कम टू द बेसिक थिंग्स, number of vibrations per second, you tell me, of vocal cords, dash, as compared to females. Tell me, number of increases की decreases as compared to females, ये मैंने आपको बता दिया है कि vocal cords become long and they become thick in males, whereas in females they are thin and they are short. Now tell me, number of vibrations per second as compared to female, males की जो है वो increase कर जाती है, वो ज्यादा होती है या कम होती है? Yes, who will tell me? रसल, रसल में बेटा रोल नंबर 24, रसल 24 रोल नंबर, कम क्विकली, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी बोलिए, पहले देखिए आवाज आ रही है आपकी। Absent. No worries. 23, 25 आ जाए। Yes, tell me, number of vibrations per second of vocal cords, ज्यादा, more या increases as compared to females की decrease, या more as compared to females की less?
यस यस बोलिए रसल। जहां से पहले बोल रहे थे ना वहां से बोलो, वहां से आवाज आती है बेटा। चलिए इधर आओ, सामने आओ इधर। आई डोंट नो क्यों आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। इधर आओ सामने, जहां से निकले थे ना उधर को आओ जरा। टेल मी, इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस? इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस? मेल्स में आपने कहा है इंक्रीजेस, राइट? ठीक है। नहीं बेटा, इट डिक्रीजेस, इट इज लेस देन फीमेल्स। ठीक है, ध्यान से ये लिखना है, समझो। ये हम एडोलेसेंस को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? साउंड से कनेक्ट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड ऑफ vocal cords in males is less as compared to number as compared to females। ठीक है, तो मेल्स में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, इसको एवरीबडी हियर है ना, कोई चीज फॉर एग्जांपल, कोई चीज ये हम कर रहे हैं, ठीक, तो इसकी ये क्या है? ये वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस है। जितनी लंबी होंगी उतनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी, राइट? सो मेल्स में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज लेस। इसको हम और क्या कह देते हैं? फ्रीक्वेंसी। और हम इसको क्या बोल देते हैं? पिच। सो पिच ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन मेल्स इज लेस। ठीक है, एट प्यूबर्टी, नॉट बिफोर दैट। बहुत जरूरी है, एट प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी द वोकल कॉर्ड्स आर सेम इन गर्ल्स एंड बॉयज। उससे पहले दोनों की आवाज एक जैसे लगती है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं लगता है, बिकॉज वोकल कॉर्ड्स आर सेम। बट एट प्यूबर्टी ये सब क्या है? प्यूबर्टी पे है, राइट? तो हमने क्या कहा? प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज sexual maturation। एट द एज ऑफ अबाउट, अगर मैं दोबारा से बता रही हूं, एट द एज ऑफ अबाउट 10 to 14 years। दिस टाइम स्पेन, ये जो टाइम स्पेन है, इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा अडोलेसेंस, या अडोलेसेंट एज है। दिस एज इज कॉल्ड एज अडोलेसेंट एज। जब बच्चे टीचर्स की नहीं सुनते, जब बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, ठीक है, वो कहते हैं ये बोलते रहते, जैसे अब भी कई बच्चे कह रहे होंगे बोल दी मैडम का क्या काम है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, बस बंद भी करे। सो दिस इज कॉल्ड एज adolescent age। दिस इज adolescence, जब प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाए, राइट? तो प्यूबर्टी पर क्या है? व्हाट आर द साइंस ऑफ प्यूबर्टी? व्हाट आर द साइंस? हमें कैसे पता चलता है किसी में प्यूबर्टी? किसी में 10 साल में आती है, किसी में 11 साल में, किसी में 11.5 साल, किसी में 12 साल, किसी में 14 साल में भी प्यूबर्टी आ रही है। बट व्हाट आर द, यस माय लिटिल बॉयज हियर,
सेकंड रो, सामने देखो, सीधे होके बैठो। पहले टेबल पे सहारे लगा के क्यों बैठते हो? यंग बच्चे हो बेटा, हमारी तरह बूढ़े थोड़ी हो कि ऐसे सहारा लेना पड़े। सिट स्ट्रेट। सबसे पहले बेटा जब पढ़ने बैठे हैं ना, तो सबसे पहले तो अपना पोस्चर, नॉट ओनली फॉर रीडिंग बट व्हाट विल हैपन, है ना, थोड़े टाइम में आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज बोन्स, ये ध्यान से सुनो मेरी बात, छोड़ दो किताबें तो पढ़ते रहेंगे। बिकॉज बोन्स आर रेगुलरली फॉर्मिंग एंड रेगुलरली डिसॉल्विंग। ऐसे करके नहीं बैठना है, सीधे होके बैठो। एवरीबडी स्ट्रेट, पीछे को के, हाँ जी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, नो, एकदम सीधे। ठीक है, वाई? बिकॉज बोन्स के जो सेल्स है बेटा, वो रेगुलरली मर रहे हैं, वो रेगुलरली डिसॉल्व हो रहे हैं, और वो रेगुलरली बन भी रहे हैं। इट इज द पोस्चर, इट्स योर पोस्चर विच डिसाइड्स कि बोन सेल्स कहां पे डिपॉजिट होंगे। अगर पोस्चर नहीं ठीक रखोगे तो बोन सेल्स गलत जगह पे, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड के कर्व्स है वो खराब हो जाएंगे। जब स्पाइनल कॉर्ड के कर्व्स खराब होंगे तो जो वहां से नर्व्स निकल रही हैं, कहीं पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, कहीं पे कम प्रेशर पड़ेगा। दे विल गिव faulty messages to your muscles, and when there are faulty messages to your muscles, then the muscles ache, उनमें दर्द होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, you won't feel at this age, क्योंकि इस टाइम ज्यादा टूटना बनना इस टाइम नहीं है। जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, आफ्टर 10 years यू विल, आई थिंक कभी आप याद करोगे कि वीनू मैम ने ये पढ़ाया था, काश उस टाइम हम सुन लेते। ठीक है, तो इसलिए जब भी बैठना है, पहली बात तो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे रीड while sitting on the बेड्स? जरा जल्दी से हाथ करके सच सच बताना है, बेड पे बैठ के कौन बच्चे पढ़ते हैं? यस, प्लेटो में कुछ बच्चे कह रहे हैं, वेरी गुड। कार्ल मार्क्स में बहुत सारे बच्चे हैं, माइलेटस में भी है, टॉलस्टॉय में भी होंगे, बट ये थोड़े सुस्त पड़े हुए हैं। ठीक है, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। तो बेड पे बैठने का क्या पोस्चर होता है कि या तो पीछे से हम पिल्लो रखते हैं, सबसे गलत पोस्चर, या फिर ऐसे ऐसे करके बैठ जाएं, ऐसे करके, है ना, एंड दिस पोस्चर, ऐसे बैठना, दिस पोस्चर इज is the worst posture to study. जो चीज, जो टॉपिक you can study in half an hour, you will take at least 1 hour to do that, right? तो हमेशा टेबल पे, स्टडी टेबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, डाइनिंग टेबल होगा, चेयर, कोई टेबल कोई तो घर में होगा, उस पे बैठ के पढ़ो। ठीक है, कभी भी बेड पे बैठ के नहीं। बेड, रिमेंबर दैट बेड्स आर ओनली मेंट फॉर रिलैक्सिंग एंड स्लीपिंग। अगर हम बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वो हम बेड की भी बेइज्जती कर रहे हैं और अपनी स्लीप की भी बेइज्जती कर रहे हैं। डोंट डू दैट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन डोंट हैव क्विल्ट। अपनी रजाई लेके नहीं पढ़ना, है ना, उसमें क्या है, कब को नींद आ जाए पता ही नहीं चलता। जब भी पढ़ाई करो, रजाई से बाहर निकल के स्वेटर डालो, सॉक्स डालो, शूज डालो, बट नॉट रजाई के अंदर बैठ के नहीं पढ़ना। ठीक है, कितने बच्चे ये बात मानेंगे कि आज हम ना तो रजाई में पढ़ेंगे, ना कंबल में, और ना बेड पे बैठ के? हाउ मेनी ऑफ यू विल डू दिस? ट्राई टू डू, है ना। आई विश कि भी अगर 2 बच्चे भी मेरी बात सुन लेते हैं तो दिस इज माई गुड एफर्ट। वेरी गुड। चलिए अब जल्दी से, साइंस ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, हैंड्स डाउन। साइंस ऑफ प्यूबर्टी क्या है? बॉयज में सबसे पहले क्या चीज नजर आती है? दैट इज डीप वॉइस और लो पिच्ड वॉइस सबसे पहले। क्यों? रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ जाएगा। ड्यू टू elongation and
थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स आपने पूरा लिखना है। इससे क्या हुआ? ड्यू टू विच vibrations of vocal cord slows down, धीरे धीरे होती है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले। सेकंड, मैं मेन चीजें बताऊंगी। इधर कार्ल मार्क्स बॉयज, इधर आप ही के बारे में बात हो रही है बेटा। देखो मैं ठीक बता रही हूं कि नहीं? लिसन टू दिस, राइट? सेकंड इज देयर इज डेवलपमेंट ऑफ, क्या हो रहा है? फेशियल हेयर। दाढ़ी मूछ आ जाती है, लड़कों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है? हेयर इन armpits and leg pits, आर्म्स के नीचे इधर बाल आने शुरू हो जाते हैं, लेग्स की भी साइड्स में बाल आने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज हियर। थर्ड थिंग, दैट इज मैच्योरेशन ऑफ टेस्टिस। ऑब्वियसली सेक्स ऑर्गन है, मेच्योर होंगी। द पेनिस, पेनिस यू ऑल नो, बॉयज में पेनिस है, गर्ल्स में नहीं है ना? The duct, it has the duct for semen as well as urine. The penis, जिससे लड़के they pass out urine, that is called as penis. Penis enlarge, penis का साइज बड़ा हो जाता, right? Then there is increase in height, development of muscles, development of muscles. These are the basic changes which occur in the boys. ठीक है? Then there is, you know, boys and girls दोनों में है, more secretion of sweat है। कार्ल मार्क्स बॉयज पीछे, इधर बेटा, ठीक है? Due to which more secretion of sweat, more secretion of oils in the skin, due to which pimples appear. ये वाली एज जब बॉयज गर्ल्स दोनों को, ये एज ऐसी होती है जब हम चाहते हैं कि भी हम अच्छा दिखें, हम सुंदर दिखें, और इसी एज पे हमारा फेस खराब होना शुरू हो जाता है ड्यू टू पिंपल्स, ड्यू टू एक्ने, है ना? देखो नेचर की क्या है, जब हमें अकल आती है कि अब हमें अच्छे से बन के रहना है, अब हमें सुंदर दिखना है, अच्छे दिखना है, उसी टाइम हमारे जो ये है एक्ने जो है वो अपीयर हो जाते हैं, राइट? सो दीज आर द चेंजेस विच अपीयर्स इन द बॉयज। फीमेल्स में, गर्ल्स में उनकी भी हाइट बढ़ी है, ठीक है? बट द मेन थिंग विच, जो बाहर से हमें पता, बाहर से मतलब द गर्ल्स दे नो दैट they have reached puberty, that is the start of the menstrual cycle, right? तो females में, girls में बाकी changes तो है ही है, that is first is, that is body here, second is growth of breasts, third thing start of menstrual cycle. My question is, इधर देखो, लास्ट में एक हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम दो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस बस, then we will leave. First thing, why puberty? या
what causes puberty? ऐसा क्या हुआ जो ये चीजें, ये करेक्टर्स आए? Why puberty does not occur at birth, birth के टाइम ही हो जाते, और in childhood, 2-3 साल में ही प्यूबर्टी क्यों नहीं आती है? What, पहले तो what causes puberty? Yes, who will tell me? Plato. Yes, Plato, the first girl जो अकेले बैठी है. Yes, come on, stand up बेटा. Very good, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. माइक ऑन करो. What causes puberty? क्या चीज बन रही है हमारी बॉडी में जिसके कारण प्यूबर्टी आ रही है? बेटा, हाँ जी बेटा बोलिए. आवाज आ नहीं रही है आपकी. अच्छा पीछे को थोड़ा सा, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ. ऑप्शन देती हूँ बेटा. ड्यू टू, ऑप्शन है exocrine glands, due to thyroid hormones, due to pituitary and sex hormones, none of these. Tell me, A, B, C की D? इसका आंसर मैंने पूछा है. What causes puberty? आपने कहा C, pituitary and sex hormones. That is absolutely correct. बिल्कुल ठीक है. सो बैठो बेटा. Puberty is caused due to pituitary hormones and sex hormones. ठीक है. अब एक और चीज. Created by. Yes, Tolstoy. Yes, middle row में जो girls है, आ जाओ बेटा. सेकंड बेंच पे जो गर्ल्स बैठी, आ जाओ. Tolstoy. राइट साइड वाली लड़की आ जाओ. जल्दी से. कम कम कम, दोनों आ जाओ. इनफैक्ट बोथ गर्ल्स कम, बोथ गर्ल्स कम. आ जाइए. हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय व्हाट कॉजेस सिक्रीशन? माइक ऑन कीजिए पहले. चुप रहेंगे, बाकी के बच्चे चुप. Yes, yes, द फर्स्ट गर्ल. tell me. Which gland, which secrete hormone? Exocrine gland की endocrine gland? बेटा अगर ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं काम चलेगा. बाकी सब चुप. एक गर्ल को आंसर देने दो, एक गर्ल को, ताकि मुझे समझ आए. माइक ऑन कीजिए और बताइए. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स? यस, एवरीबॉडी टेल मी. एक्सोक्राइन की एंडोक्राइन? Gland. ठीक है. हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय कौन सी ग्लैंड्स है बेटा? इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको कि दोनों में क्या फर्क है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. एंड वाई प्यूबर्टी? इसका आंसर, आपका टाइम हो चुका. आई थिंक यू वांट टू लीव, बट ये आंसर आप मुझे अगली बार देंगे
कि प्यूबर्टी 12 से 14 साल में ही क्यों आती है? 1 ईयर चाइल्ड में आ जाए, 2 ईयर चाइल्ड में आ जाए, क्या जरूरत है? बर्थ के टाइम ही प्यूबर्टी होती है ना, सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर पहले से ही होते। Why at 12 to 14 years? I will ask this question next time, right? So we will do about various hormone. We will do a story of hormone next time. Be prepared, but थोड़ा सा डिसिप्लिन में बैठना सीखें, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।